सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में स्वागत है। जो भी भाई बहन अगर चैनल से ना जुड़े हों तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबा लें ताकि सच्ची जानकारियां जो ऑल इंडिया की तरफ से आती हैं वो आपके पास आसानी से पहुंच जाएं। और अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना और आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलना। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। इसमें बहुत ही जरूरी सा सरकारी आदेश आपको आज हम दिखाने वाले हैं जो कि है आपके डाटा प्लान की धनराशि के बारे में। और अब आपको सालाना 2,000 रुपया डाटा राशि का पैसा दिया जाएगा, जिसको साफ शब्दों में कहें तो मोबाइल में रिचार्ज के लिए जो पैसे आपको लिखित तौर पर निदेशालय से 200 रुपया प्रति महीने का देय होता था, अब उसमें थोड़ा परिवर्तन करके अब वो सालाना कर दिया गया है और साल में इकट्ठा 2,000 रुपया वो देय होगा। खैर ये भी अच्छा है, लेकिन अब यहां पर बहुत सारे सवाल उठेंगे। हम पूरा लेटर आपको दिखाएंगे और जगह जगह पर आप सबसे जो पूछेंगे उसके बारे में भी आप सब बहनें अपनी अपनी राय और अपनी अपने वहां की जानकारी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो बढ़ते हैं आज के इस आदेश की तरफ। कार्यालय महानिदेशक राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से 3 जनवरी को अभी एक सरकारी आदेश सभी जिलों के उत्तर प्रदेश में जिला कार्यक्रम अधिकारियों को और जो भी प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं इनको यह लेटर भेजा गया है। और लेटर का विषय है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को डाटा प्लान की धनराशि निर्गत करने के संबंध में, यानी जो आंगनबाड़ी बहनें आप सब वीडियो देख रही हैं, आप सबको वही डाटा प्लान का पैसा देने के लिए, उसको निर्गत करने के लिए आदेश ये जारी किया गया है। तो एक ये छोटी सी खुशखबरी भी समझ सकती हैं और बाकी इस वीडियो को सच्चाई से आप देखिएगा ध्यान लगा करके। जो हम पूछेंगे उसके बारे में भी सभी जिलों से आने वाली सभी बहनें अपनी अपनी जानकारी को साझा भी करना, जैसे कि अभी क्या किसी को भी किन किन महीनों तक के लिए डाटा का ये जो डाटा प्लान है मोबाइल रिचार्ज का पैसा क्या कहीं किसी परियोजना में आया भी है या नहीं अभी तक, तो उसके बारे में भी पूछेंगे अभी इसी वीडियो में। तो उसके बारे में भी आपको जवाब देनी है। अब देखिएगा, अवगत कराना है कि महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्गत सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार पोषण अभियान के अंतर्गत यहां पर आप देखिएगा जो है कंपोनेंट ऑफ पोषण अभियान के क्रमांक 8 पर डाटा पैकेज चार्जेस के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है। तो आपके मोबाइल में रिचार्ज के लिए यानी आपके डाटा प्लान के लिए, ताकि आप पोषण ट्रैकर पर एक्टिविटी को अच्छे तरीके से पोषण अभियान वाली कर पाए, इसीलिए पैसे का प्रावधान है। अब यहां पर लिखा गया डाटा पैकेज चार्ज के बारे में जो कि 2,000 रुपया जो है सालाना के हिसाब से है। तो आप देख सकती हैं यहां पर सभी आंगनबाड़ी बहनों को ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए है, यानी स्मार्टफोन जो आपको दिए गए हैं उसमें डाटा प्लान के लिए यानी रिचार्ज के लिए कह सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आप देखिएगा 2,000 रुपया यहां पर तालिका में दिया गया है। नीचे लिखा गया है कि उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के द्वारा आईसीटी और आरटीएम के प्रभावी क्रियान्वयन तथा रियल टाइम पोषण ट्रैकर पर 100% डाटा फीडिंग की पूर्ति के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी डाटा प्लान के लिए 2,000 रुपया प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, यानी सालाना का 2,000 रुपया। अब पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को डाटा प्लान उपलब्ध कराए जाने के लिए निदेशक वित्त राज्य पोषण मिशन की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के आधार पर माह अप्रैल से जुलाई 2022 तक की धनराशि पूर्व निर्धारित जो 200 रुपया प्रति माह की दर से थी, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिसने पोषण ट्रैकर का कार्य संपादित किया है उनके अनुसार जनपद को आवंटित की जा रही है। अब हम आपको समझाते हैं, जो आपका अप्रैल है, अप्रैल 2022, तो अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 यानी अप्रैल मई जून और जुलाई यानी 4 महीने का पैसा।
तो 200 के हिसाब से 800 रुपया हो गया। तो क्योंकि पहले 200 रुपया महीने के अकॉर्डिंग ही लेटर थे, तो 800 रुपया वो हो गया अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक की राशि के लिए। तो वो तो पहले के आदेश के मुताबिक निर्गत किया जा चुका है। वो भी किनके लिए? जिन्होंने पोर्शन ट्रैकर का कार्य अपना संपादित किया है। अब जिन भी कार्यकर्ता बहनों ने पोर्शन ट्रैकर का कार्य सब किया है, उनके लिए वो राशि जारी होगी। अब आगे देखो जो और महत्वपूर्ण है, और आगे है कि उक्त के अतिरिक्त अब ये जो 800 रुपया हो गया कौन से कब का? अप्रैल से जुलाई 2022 तक का। ठीक, इतने तक का वो तो निर्गत होगा। अब इसके अलावा इसके अतिरिक्त माह अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक का, यानी जो साल अब चलने लग गया है 2023, इसमें जुलाई महीना, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, काफी महीने हैं इसी वाले में जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, इनके लिए भी, और जो कि जुलाई 2022 तक के लिए पहले वाला था, अब जुलाई के बाद अगस्त ही तो आएगा। तो इसीलिए माह जो अगस्त है 2022 से, क्योंकि पिछले साल में जुलाई तक के लिए 800 रुपया हुआ था, अप्रैल से जुलाई का 200 के हिसाब से, फिर उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने महीने ये, और प्लस जनवरी से आपका जुलाई तक वो, तो इतने टोटल महीने हो गए। इतने का जो डाटा प्लान है वो इकट्ठा यानी एक मुश्त रुपया जारी होगा 2000 की धनराशि से 12 महीने का। कितने महीने का? 12 महीने का। क्योंकि जुलाई तक के लिए आप देख रहे हैं कि आपको देने के लिए कह रहे हैं पहले के अकॉर्डिंग, जो कि 200 रुपया महीने के अकॉर्डिंग था, वो अब बच क्या गया आपका, जो रह गया वो फिर जुलाई से 2023 वाली जुलाई रह गई। पूरे साल भर 12 महीने हो गए, तो वो 12 महीनों का इकट्ठा देंगे तो मात्र 2000 देंगे। अब हर महीने के अकॉर्डिंग अगर देते तो 12 दूनी 2400 रुपया हो जाता। अब चूंकि ये इकट्ठा दे रहे हैं तो 200 रुपया के हिसाब से 2 महीने का कम हो गया, क्योंकि महीने 12 हो गए जो अगस्त से लेकर के पूरा जुलाई तक के लिए 2023 में, अब उसके लिए 2000 ही देंगे। अब मैं आप सब बहनों से पूछना चाहूंगा कि क्या अप्रैल 2022 के पहले तक का आपको रिचार्ज का पैसा मिल गया है या नहीं? अगर मिल गया है तो आप कमेंट में बताएं, अगर नहीं तो भी आप कमेंट में बताएं। किस जिले से है, कौन सी परियोजना से है, वो भी लिखें और बताएं आपके वहां क्या अप्रैल 2022 के पहले तक का रिचार्ज का पैसा आपको मिला है कि नहीं मिला है। अब चूंकि बहुत से लोग कहेंगे नहीं मिला है, तो इसके पीछे विभाग ये आपको कह देगा कि उन्होंने पोर्शन ट्रैकर पर कार्य संपादित नहीं किया। चूंकि अब यहां पर कार्य करने के जो है के लिए ही तो पैसा भेजा जा रहा है, तो इसमें लिखा भी है कि पोर्शन ट्रैकर का जिनका कार्य 100% जो है करेंगे तभी पैसा मिलेगा। तो ये चीजें हो गई। अब देखो पुराना जो था सो था, अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक का वो था सो था। 800 रुपया जो आएगा, जिसका जो हुआ निर्गत हुआ वो अलग बात। अब देखो जुलाई अगस्त जो है, अगस्त 2022 यानी पिछले साल अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक का, यानी अगले पूरे ये साल भर का जो है वो सब पैसा जो 2000 आएगा वार्षिक के हिसाब से, जो इस लेटर के मुताबिक आएगा, उसमें कुछ चीजें निर्गत की गई हैं। तो उसके बारे में आप देखिए, तो लिख दिया गया है कि यहां पर आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं, इनके द्वारा डाटा प्लान के लिए बिल की सत्यापित प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रस्तुत की जाएगी। तो यहां पर जो बिल होगा मोबाइल रिचार्ज वाला, वो भी आपको वहां देना पड़ेगा, ये समझ लेना। तो अब बहुत से लोगों के सामने दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अब बताओ बहनें बाहर जाएंगी रिचार्ज कराने, बिल कौन लेता है? घर में ही रिचार्ज कर लिया अपने ही फोन से, गूगल पे, फोन पे कर लिया, बताओ कहां से बिल लाएंगी? अब क्या वो 200 या जिन भी इन पैसों के लिए क्या वो अलग से अब पैसा खत्म करेंगी? जिसको भी बनवाएंगी, कोई दुकान वाला ऐसे फर्जी बनाएगा नहीं, उसको चाहिए होगी कमीशन। अब वो 100, 200, 500 जो भी जैसे लूटेगा वैसे बहनों से और लूटेगा, फिर कहीं ये पैसा आएगा। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अब मैं कहना चाहूंगा विभाग जब पता है नंबर, तो उसमें ऑटोमेटिक रिचार्ज क्यों नहीं कराते? अगर काम के लिए ये दिया जाना है, चूंकि विभाग कहेगा करा देंगे तो वो जो है काम करेंगी नहीं, तो फिर वो बेकार जाएगा। भाई उनकी भी बात सही है, लेकिन अब सोचो कि अब बहनें जो भी रिचार्ज कराएं वो सब बाहर से कराएं और उसका बिल भी अपने पास रखें, अलग से बाद में ना बनवाएं। ये ऑल इंडिया आपको सलाह देता है। अलग से बनवाएंगी तो और पैसा बर्बाद होगा आपका, जितना आएगा नहीं। वो कहते हैं ना, जितने का ढोल नहीं उतने का मंजीरा बज रहा है, तो वही चीजें हैं। अब देखो, जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा पोषण ट्रैकर पर नियमित डाटा फीडिंग कराए जाने तथा डाटा प्लान के उपभोग के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बाल विकास परियोजना अधिकारी की संतुति के आधार पर धनराशि निर्गत की जाएगी। अब इसमें क्या हुआ
कि यहां पर जो है पोषण ट्रैकर पर नियमित अपना डाटा फीड करना, जो जो कार्य करने होते हैं भारत सरकार के अकॉर्डिंग वो आपको करने हैं। अब इन सब चीजों की संतुति यानी इन चीजों का रिपोर्ट कौन देगा कि ये काम किया कि नहीं किया? सीडीपीओ देंगे। अब इस बारे में सीडीपीओ चाहेंगे तो धनराशि निर्गत होगी, एक तो ये जो है समझ में आता है। अब बहुत सी बहनें कहेंगी हमारे वहां तो ये घूसखोरी चले, हमारे वहां ये चल रहा है, अब इसमें भी पैसा मांगा जाएगा कि इतने पैसे जमा करो तो ऊपर लिख करके देंगे तभी पैसा आएगा। तो ये भी एक तरह से भ्रष्टाचारी के लिए दरवाजे खुल गए। अब समझ लेना खुल गए, क्योंकि आप जानते हैं चाहे राशन वितरण ले लो, चाहे कोई भी चवन्नी अठन्नी का काम ले लो, कोरोना काल में मास्क का वितरण भी क्यों ना ले लो, वहां पर भी जो है लूट खसूट हमारे विभाग में चलती है। अब ऐसे में वो भी बेचे गए विभाग की तरफ से। काफी जगह बहनों ने कहा पैसे ले ले करके मास्क बांटे गए, जबकि फ्री के लिए ऑर्डर आए। समझ रहे हैं? अब यहां पर तो उनकी मेहनत का पैसा है, रिचार्ज कराया, अब उसको पाने के लिए अलग से भी बहनें घूस देंगी। तो अब सोच लेना, दिमाग लगा लेना कितना पैसा आप इन कामों में ऐसे बर्बाद करेंगी, तब कहीं जाकर के ये मिल पाएगा। तो यहां पर सोचिए समझिए। तो बिल वाउचर अपने रखिए, पहले से ही मेंटेन करके जहां कराओ रख लो, और उसके बाद परियोजना कार्यालय में दो। और किसी भी बहन को इन चीजों के लिए पैसे नहीं देने हैं। और अगर मांग की जाती है तो सबूत अपने पास रखें, ठीक। और अगर आपके पास सब कुछ है, कार्य किया है, तो वही चीज है ना, आप बिल वाउचर तो रखे रहेंगे कि रिचार्ज कराया, विभाग वाले अधिकारी कह देंगे इन्होंने पोषण ट्रैकर पर काम ही नहीं किया, तो फिर आपका नहीं जारी करेंगे। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचारी, अगर भ्रष्टाचारी करने वाला बंद करना चाहेगा तभी हो पाएगी, अन्यथा बहुत मुश्किल है। आप पोषण ट्रैकर पर काम करेंगे, वो कहेंगे सोई नहीं कर रहा है, कुछ किया ही नहीं है, जारी इसलिए नहीं किया गया। बस ऐसे कितना लड़ेंगे हम सब, ये समझिएगा। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि जो भी कदम रखें तो फूक फूक करके रखें, और किसी भी तरह को जो है एकदम से यानी ना करें। यानी रिचार्ज कराती जा रही है, एकदम से जब वहां मांगा जाए तब आप फर्जी के बिल वाउचर बनवा करके लगाएं, उसमें भी घूस दें, पैसा दें, विभागीय अधिकारी भी आपको जो है नोचे खसोटे यानी पैसा मांगे इसी पैसे के लिए, क्योंकि उनको हर चीज में हिस्सेदारी चाहिए। और ये ज्यादातर परियोजनाओं में होता है, इसीलिए ये चीजें आपके सामने डिस्कस होती हैं। क्योंकि जगह जगह बहनें कहती हैं दलिया का पैकेट, तेल का पैकेट, दाल का पैकेट, ये सब उनसे मांगे जाते हैं और जबरन काट लिए जाते हैं। नहीं काटेंगी तो कहते हैं पीएलआई नहीं देंगे, नहीं काटेंगी तो जांच करवा देंगे, ऐसे करके धमकियां भी मिलती हैं। खैर, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा धनराशि के संकलित विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को पोषण ट्रैकर ऐप पर फीडिंग की स्थिति की नियमित समीक्षा के उपरांत ही प्रेषित की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा डाटा प्लान की धनराशि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से प्रेषित किए जाने वाले जो बैंक खाते हैं उनमें निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से निर्गत की जाएगी। तो जो भी डाटा प्लान वाला पैसा है बहनों, वो आपके विभागीय अधिकारियों की मंशा पर भी डिपेंड करेगा कि वो देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो आप अपना फिलहाल काम अच्छा करना, अगर काम अच्छा नहीं होगा तब तो वैसे भी आपको नहीं मिलेगा। तो काम आप अपना कर लेना, और फिर ताकि आपके पास एक प्रोसेस तो रहेगा आगे की उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। जैसे मान लो आपने पोषण ट्रैकर पर नियमित अच्छे से कार्य किया, ठीक, मान लो आपने जो है रिचार्ज कराया, सब कुछ किया, बिल वाउचर सब है आपके पास, सब बढ़िया लीगल है हर एक चीज, विभागीय अधिकारी घूस मांगते हैं, मान लो आपके पास घूस मांगने का सबूत है, तो फिर आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगी, आप डीएम को रिपोर्ट करेंगी और आप मीडिया को देंगी। तो उस बारे में भी जो है आगे क्या होगा, कार्रवाइयां होंगी, तो भ्रष्टाचारी भी उजागर होगी। लेकिन आपको इसके लिए लड़ना होगा। अब ये नहीं कि कोई कह दे तो सब हो जाए, आप ना लड़े तो जो है कार्रवाई हो जाए, ऐसा कभी संभव हुआ है? जब बहनें अपनी समस्या के लिए खुद लड़ी हैं तब तो जो है जीतने में इतने अड़ंगे आते हैं, तब तो कार्रवाइयां होने में अधिकारियों पर इतने अड़ंगे लगते हैं। अब सोचो आप सामने ही ना आओ और आप सोचो कार्रवाई हो जाए, तो कैसे संभव है? तो आपके पास सबूत होने चाहिए, वो भी पुख्ता वीडियो जब बने होते हैं, जब जिसमें साफ भ्रष्टाचारी दिखती है, तब कहीं जाकर के चीजें उजागर होती हैं। तो आप भाई बहनों का इस बारे में क्या कहना है? कपिल सिंह जी निदेशक जी का एक लेटर है जो कि अब आंगनबाड़ी बहनों आप सबको कैसे पैसा मिलेगा? अब आप सबको मिलेगा जो है सालाना 2000 के हिसाब से, और साल में 12 महीने हुए लेकिन पैसा ये देंगे 2000। समझ रहे हैं? 2 महीना गुल हो गया। तो अब चीजें ऐसी आई हैं, लेकिन काम इनको कब चाहिए? 12 महीना काम चाहिए। अब बताओ, और डेटा प्लान महंगे जबकि हो गए हैं, 199 के समथिंग तो सबसे सिंपल वाला ही रहता है, जो 149 का हो जाता था। अब बताओ कैसे चीजें होंगी? वो 2 महीने का बहनें अपनी जेब से भरेंगी क्या? तो इस बारे में आप सबका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप देना। धन्यवाद दोस्तों।